तस्वीरें आ गई हैं। ये भीतर की तस्वीरें हैं जो सर्किट हाउस में बैठक चल रही है, उस बैठक की ये तस्वीरें हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से बीच पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं, साथ ही जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके जो अन्य विधायक हैं वो वहां पर उनके साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जो सस्पेंस था वो सस्पेंस खत्म हो गया है। और लीजिए, ये एक और तस्वीर है, इसमें आपको ज्यादातर सभी विधायक सत्ताधारी गठबंधन के वो बैठे हुए यहां पर नजर आएंगे। अभी जो सत्ताधारी गठबंधन के पास आंकड़ा है एग्जैक्टली वो 48 के आसपास का है, 48 है जी। एनडीए गठबंधन के पास 32 है। तो इसलिए बहुत डिफरेंस है बड़ा कि कोई टूट फूट की या सरकार के गिरने की संभावना मुझे अभी तो नहीं लगती कि कोई इस तरह की संभावना है। और अपने गठबंधन को पूरी तरीके गिराने से की स्थिति में नहीं है, एकजुट रखे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक चीज और मैं बताता हूँ कि ईडी ने आपको नहीं कहा कि वो एब्सकॉन्ड है, ये ऑफिशियली तो किसी ने भी नहीं कहा। ये एक इस तरह का नैरेटिव बनाया गया कि चीफ मिनिस्टर लापता है। क्या ईडी ने ऑफिशियली इस बात की चर्चा की है भी हम उनको तलाश रहे हैं और वो एब्सकॉन्ड हैं और भाग रहे हैं या गायब हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव लड़ाइयों में चलता रहता है। कौन उसका नैरेटिव बना रहा है कि वो लापता हो गए हैं या नहीं हुए हैं, और आज वो प्रकट हो गए, और वो क्यों सफाई देते रहे हर दिन एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर। रामकृपाल जी की बात ठीक है कि भाई एक मुखिया को आ जाना चाहिए सामने भी, अगर भ्रम फैल रहा है तो उसको दूर कर दे। लेकिन ये उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आप कुछ भी बोलते रहे और हर बात का वो सफाई दे। लेकिन भ्रम यदि फायदेमंद है तो क्यों न फैले? तो राजनीतिक फायदे को देखते हुए वो चाह रहे थे कि भ्रम फैले, इसलिए उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं किया गया। नुकसान होगा, रामकृपाल जी का ये कहना है। ठीक है, आपको लग रहा है कि उससे नुकसान होगा, लेकिन झारखंड में आदिवासी समाज के बीच में निश्चित तौर पे वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी एजेंसी के माध्यम से हमको परेशान कर रही है। तो वो उनका जो समुदाय है उस तक ये बात पहुंचे, इसके लिए उनके लिए फायदेमंद है। हम दिल्ली में बैठ के आकलन करेंगे तो वो नुकसानदेह दिखेगा, लेकिन यदि हम उनकी कम्युनिटी के बीच की बात करें तो उनके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये कदम उठाया गया। जो बात आप कह रहे हैं, अभी अभी जेएमएम के नेता का जब हम बयान सुना रहे थे अभय सर, तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि विपक्षी दल के नेता, चुने हुए सीएम, आदिवासी समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। देखिए, जब केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का वेपनाइजेशन करेगी जी, और देखिए कोई सरकार अगर निरंकुश होना चाहती है उसे घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वो कागज पत्तर पे पूरी तरीके से कानूनी और पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होते हुए भी ऐसे कई आचरण कर सकती है जिनके आप ये मतलब निकाल सकते, अगर चाहे मतलब निकालना। वरना तो आप सरकार के पक्ष में तर्क देते रह सकते हैं लगातार। सरकार जो तर्क नहीं देगी वो तर्क भी आप देते रह सकते हैं मीडिया समीक्षक के तौर पर, है कि नहीं? तो ये जो वो तो अपनी आदिवासी आइडेंटिटी है उसका लाभ उठाएंगे ही उठाएंगे। बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर बता दूं मैं। देखिए, ये गठबंधन के जो सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैं उनकी बैठक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप यहां पर कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। और कल्पना सोरेन की जो मौजूदगी है वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश यहां पर देती हुई नजर आ रही है कि साहब, सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक में कल्पना सोरेन क्या कर रही है? कल्पना सोरेन विधायक नहीं है, और बावजूद इसके कल्पना सोरेन अगर इस बैठक में मौजूद हैं तो क्या तय माना जाए कि यहां पर झारखंड के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल्पना सोरेन के नाम पर मोहर लगनी है? सिर्फ पत्नी की हैसियत से तो नहीं पहुंची होगी यहां पर। 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने से पहले भी ये बदलाव हो सकता है कि आज इस बैठक के बाद औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया जाए और हेमंत जी अगला कदम कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, कल्पना जी बन रही हैं। और ये एक्चुअली क्या है, विधायक दल की बैठक नहीं है, ये सहयोगी दलों की बैठक है। उसमें विधायक सारे मौजूद हैं क्योंकि विधायक को चुनना होता है। और वहां पर सत्ताधारी गठबंधन के विधायक, सत्ताधारी गठबंधन के विधायक हैं, कोई औपचारिक विधायक दल की बैठक नहीं है। तो इसलिए कल्पना सोरेन, और जब वो ये आपका इशारा बिल्कुल ठीक है, कल्पना सोरेन की मौजूदगी इस बात को बता रही है कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होने वाला है और क्या झारखंड को एक नया महिला मुख्यमंत्री वहां पर मिलने वाली है। ये पेशबंदी काफी दिनों पहले से कर रहे हैं। ये पेशबंदी काफी लंबे अरसे से कर रहे हैं। मेरे ख्याल इसी मंच पे हम लोग पहले भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन के करीबी विधायक, उन्होंने इस्तीफा दिया था। वो जो सीट खाली हुई थी तब भी ये बात कही गई थी कि वो कल्पना सोरेन के लिए खाली करवाई गई है ताकि जब उनको सीएम के तौर पर चुन लिया जाए, नाम पर मोहर लग जाए, तो फिर उनके विधायक बनने का रास्ता भी तय हो जाए। तो सोरेन कहां है, इस सवाल का जवाब मिल गया है। सस्पेंस खत्म हो गया है। हेमंत सोरेन रांची में। हेमंत सोरेन इस वक्त गठबंधन के विधायकों की, जो सत्ताधारी गठबंधन है उसके विधायकों की जो बैठक हो रही है उसी में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जब हेमंत सोरेन सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर पहले से ही सभी
सत्ताधारी गठबंधन के विधायक मौजूद थे। उन्हीं के बीच हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के साथ में पहुंची उनकी पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की यहां पर मौजूदगी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल्पना सोरेन विधायक नहीं है और बावजूद इसके ये जो सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक हो रही है, यहां पर कल्पना सोरेन मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो महिला नजर आ रही है यहां पर पीली साड़ी में, यही कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।